मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। एक जीव के एक साथ होने वाले शरीर तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्थ्यः। 43। तेजस कार्मण शरीर को आदि लेकर एक साथ एक जीव के 4 शरीर तक जानना चाहिए। एक साथ एक जीव के कितने शरीर चाहिए? विग्रहगति में मात्र तेजस कार्मण शरीर होते हैं। यदि 3 होंगे तो तेजस कार्मण औदारिक अथवा तेजस कार्मण वैक्रियक। 4 होंगे तो तेजस कार्मण औदारिक आहारक। परंतु एक साथ 5 शरीर नहीं होते हैं। इस तरह इस सूत्र में भी यह बताया गया है कि एक जीव एक साथ कितने शरीर को धारण कर सकता है। एक जीव आत्मा में कम से कम 2 शरीर को धारण कर सकता है। जब विग्रहगति में होगा तो तेजस कार्मण 2 शरीर रहेंगे और उसे तीसरा शरीर मिलेगा तो वह औदारिक मिलेगा। जो वैक्रियक शरीर वाले होंगे उनके लिए वैक्रियक शरीर हो गया। कभी कभी रिद्धि से भी वैक्रियक की प्राप्ति हो जाती है। रिद्धि से ही आहारक शरीर की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से औदारिक वैक्रियक और आहारक में से औदारिक व आहारक शरीर एक साथ हो सकते हैं। इस सिद्धांत में एक और बात भी आती है, वैक्रियक और आहारक दोनों एक साथ नहीं होते हैं। वैक्रियक शरीर होगा तो आहारक शरीर नहीं होगा और आहारक शरीर होगा तो वैक्रियक शरीर नहीं होगा। अर्थात एक साथ अधिक से अधिक 4 शरीर आत्मा के पास हो सकते हैं। किसी भी जीव के कम से कम 2 शरीर, अधिकतम 4 शरीर हो सकते हैं। एक साथ 5 शरीर नहीं हो सकते क्योंकि वैक्रियक तथा आहारक रिद्धि एक साथ नहीं होती है। कार्मण शरीर की विशेषता। निरुपभोग मंत्यम। 44। अंत का कार्मण शरीर उपभोग रहित है। इंद्रियों के द्वारा शब्द वगैरह को ग्रहण करने को उपयोग कहते हैं। अर्थात कार्मण शरीर कभी भी इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जा सकता है। जब कर्म को ही नहीं देख सकते तो उसमें बैठी हुई आत्मा को कैसे देख सकते हैं? विग्रहगति में भी भावेंद्रिय होती है, द्रव्येंद्रिय नहीं, इससे उपभोग नहीं होता। तेजस शरीर निरुपयोग क्यों नहीं? यह तो योग में भी निमित्त नहीं है, अतः उसे यहाँ नहीं लिया गया है। किस जन्म से कौन शरीर? गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम। 45। गर्भ और सम्मूर्छन से उत्पन्न हुआ शरीर औदारिक शरीर कहलाता है। औपादिकम वैक्रियकम। 46। उपाद जन्म से होने वाला देवनारकियों का शरीर वैक्रियक कहलाता है। लब्धि प्रत्ययंच। 47। लब्धि से भी वैक्रियक शरीर होता है। तैजसंपि। 48। तेजस शरीर भी लब्धि निमित्तक होता है। औदारिक शरीर किसको प्राप्त होता है? उसके लिए इस सूत्र में बताया जा रहा है। जो गर्भज जन्म वाले हैं और सम्मूर्छन जन्म वाले हैं वे सभी जीव औदारिक शरीर वाले होते हैं। वैक्रियक शरीर किसका होता है? आचार्य कहते हैं उपाद जन्म वालों का वैक्रियक शरीर होता है। उपाद जन्म वाले देव और नारकी होते हैं, इसलिए उनका शरीर वैक्रियक शरीर होगा। वैक्रियक शरीर है वह लब्धि प्रत्यय भी होता है। लब्धि का अर्थ है कि तप विशेष के द्वारा रिद्धि से भी इस वैक्रियक शरीर को प्राप्त कर लिया जाता है। यह औदारिक शरीर का ही परिणमन है। वैक्रियक शरीर का अर्थ है अनेक प्रकार की विक्रियाएं बना लेना। अगर विक्रिया शक्ति प्राप्त हो जाती है तो आदमी अपना मनचाहा रूप बना सकता है। जैसे सिंह का, हिरण का, मोर का या किसी और रूप को बना सकता है। तेजस शरीर भी तप से प्राप्त होता है।
इस शरीर को भी वैक्रियक शरीर की तरह तप से प्राप्त किया जा सकता है। इसके दो भेद है, अनिहसरण और निहसरण। निहसरण शरीर भी दो प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ। शुभ करुणा के कारण से दाहिने कंधे से निकलता है। अशुभ क्रोध के कारण बाएं कंधे से निकलता है। शुभ श्वेत वर्ण का व शुभ आकृति का होता है। यह रोग मारी आदि को दूर करता है। अशुभ सिंदूरी वर्ण का व बिलाव के आकार का होता है। मन में हो रही विरुद्ध वस्तु एवं स्वयं को भस्मीभूत करता है। आहारक शरीर के स्वामी व लक्षण। शुभ विशुद्धम व्याघाती चाहारकं प्रमत्त संयतस्य। 49। आहारक शरीर शुभ हैं, विशुद्ध हैं, व्याघात रहित हैं तथा प्रमत्त संयत नाम के छठे गुणस्थानवर्ती मुनि के ही होता है। शुभ अच्छे कार्य के लिए होता है। विशुद्ध शुभ कर्म के कारण श्वेत वर्ण समचतुरस्र संस्थान। व्याघात रहित ढाई द्वीप में न किसी से रुकता है न किसी को रोकता है। आहारक शरीर का काल जघन्य से अंतर्मुहूर्त तथा उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त लेकिन जघन्य से विशेष अधिक होता है। इस सूत्र में आहारक शरीर के विषय में बताया जा रहा है। यह आहारक शरीर किसको प्राप्त होता है? प्रमत्त संयत छठवें गुणस्थान वाले मुनि महाराज को कहते हैं। उनके ही यह आहारक शरीर होता है। यह कब होता है? यह भी एक रिद्धि होती है। इसमें उनके मस्तिष्क में से एक हाथ का श्वेतवर्ण का सुंदर पुतला निकलता है। यह क्यों निकलता है? जब उनके अंदर कोई तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए जिसका समाधान यहाँ पर कोई न कर सके, जिसका समाधान कोई भी विद्वान कोई भी मनीषी न कर सके और केवल केवली भगवान या श्रुत केवली के द्वारा ही किया जा सके, उस जिज्ञासा के कारण से उनके मस्तिष्क से एक हाथ का पुतला निकलता है। वह केवली भगवान के पास जाएगा और अपनी जिज्ञासा का समाधान करके पुनः उन महाराज के अंदर समा जाएगा। उससे मुनि महाराज को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। उनकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। यह आहारक शरीर का कार्य होता है। यह शुभ होता है, विशुद्ध होता है। अव्याघाती अर्थात बाधा रहित होता है अथवा जहां तक इसे जाना है वहां तक जा सकता है। बीच में इसे कोई भी रोक नहीं सकता है। इस तरह से यह आहारक शरीर प्रमत्त संयत नाम के छठवें गुणस्थान वाले मुनि महाराज को होता है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2 सूत्र 43 से 49 तक की व्याख्या पूरी हुई।